Good morning, good afternoon, good evening, my dear friends, my dear masters, my dear God. Friends, आप लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमने ये वीक हमारे प्रिय पितामह जी को डिवोट किया है। वैसे तो हम आप और हम उन्हीं के संकल्पों पर चलेंगे, उन्हीं की इस जर्नी को, जिन्होंने अपनी इस ब्यूटीफुल जर्नी को इस धरती पर स्टार्ट किया था और हम सबको उन्होंने लाइटेंड किया है, उन्हीं के संकल्पों को हम लोगों को आगे बढ़ाना है। तो वो हम ये वीक पितामह जी को डिवोट करते हुए हमारे साथ आज रितु रनेवाला मैम है। तो रितु रनेवाला मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सोनिया जी, थैंक यू सो मच। आत्मवंदन सभी को, कोटि कोटि प्रणाम पितामह को। तो कृपाल जी, वैसे तो कल मैं थोड़ा सा शेयरिंग कर चुकी थी, क्योंकि ये हमारा वीक जो है सर को डेडिकेटेड है। तो मैं सर की जो बुक है, वन ऑफ माय फेवरेट, तो मैं उसमें से एक चैप्टर जो है यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ। यस प्लीज रितु जी, प्लीज। हम लोग इट वुड बी वेरी लकी, फॉर्चुनेट फॉर अस। आप प्लीज शेयर करें मैम। यस, तो क्योंकि सर ने हमें हमेशा यही सिखाया है, अपो दीपो भव, बी योर ओन लाइट। तो सर की जो बुक है आत्मयोगी भव, उसमें से उन्होंने जो हम एक चैप्टर लिया है मैंने, जिसका हेडिंग है अपना उद्धार स्वयं करें। हमें सिर्फ घंटों घंटों ध्यान में ही बैठे रहना है। आप अपने हाथ पैरों को हिला सकते हैं, लेकिन आंखों को नहीं खोलेंगे। विचार भी आए तो कोई बात नहीं है, जब तक विचार आ रहे हैं तब तक आंखें बंद करके हमें बैठना है। विचार जाने के लिए ही आते हैं। असत्य से सत्य की ओर हम स्वयं ही स्वयं को लेकर जाएंगे। कोई भी हमारा रक्षक नहीं है। किसी की भी मृत्यु होने पर मृत्यु को भी एक उत्सव की तरह मनाना है। और हम सभी जानते हैं, सर से हमने जो सीखा, सर का सेलिब्रेशन जिस तरीके से हुआ, वो वास्तव में ऐसा लग रहा था कि किसी की बर्थडे पे भी वो सेलिब्रेशन नहीं होता, और सर ने अपने जाने को एक महोत्सव बना दिया। बिल्कुल। 25 साल पहले मैं तिरुपति में एक प्राइवेट मास्टर के घर गया था। उस दिन उनके 4 साल के बेटे का जन्मदिन था। मैं जो चॉकलेट लेकर गया था उसमें से मैंने आधी बांटकर अपने पास रख ली। उन्होंने पूछा, आपने आधी चॉकलेट क्यों रख ली? मैंने कहा, आधी हम इसकी मृत्यु पर बांटेंगे। उन्होंने कहा, स्वामी जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपके मुंह से निकली हुई बात सत्य होगी। मैंने कहा, यानी सर ने बोला, योगी के लिए जन्म और मृत्यु दोनों उत्सव है। मेरे कहने से ये नहीं मरेगा, मेरा श्राप या आशीर्वाद किसी के ऊपर काम नहीं करेगा। यहाँ सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। अगर मैं किसी के सिर पर हाथ रखकर कहूं कि इसका सहस्रार खुल जाए, तो क्या सहस्रार खुल जाएगा? हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है। सब कुछ हमारे अंदर ही है, सब कुछ हमारे भीतर ही है। अगर हम ध्यान करते हैं तो ये हमारे लिए वरदान है। अगर हमने मांसाहार किया तो यह स्वयं के लिए हमारा श्राप बन जाता है। अगर मैं सबको आशीर्वाद दूं कि सब खुश रहे, तो क्या ऐसा हो सकता है? अपनी खुशियों के लिए आप स्वयं ही जिम्मेदार हैं। आप जितना ज्यादा ध्यान करते हैं, आपको उतनी ही ज्यादा खुशियां मिलती हैं। और ये सब तो हमने एक्सपीरियंस किया है। ध्यान में आने के बाद हमारी लाइफ में जो चेंज आया, जो हैप्पीनेस, जो पीस मिला। जैसे पृथ्वी से पानी बाष्प बनकर बादल बन जाते हैं, बादल बरसने से पानी फिर पृथ्वी पर आ जाता है। इसी प्रकार जब हम उच्च लोक में होते हैं तो हम भी भगवान हैं। जब नीचे आ जाते हैं तो मनुष्य बन जाते हैं। यहाँ पर हम भी भगवान हैं, यहाँ पर हम मनुष्य हैं। हम जो भी हैं दिव्य हैं। उसी दिव्यता, वही दिव्यता एक चींटी, हाथी और मानव शरीर में भी है। वो दिव्यता प्रापंचिकता के लिए एक श्रुति है, जो सर हमें सिखाते हैं, अहिंसा।
क्योंकि हर जीव, छोटे से छोटा जो जीव है वो दिव्य है। जैसे हम अपने आप को मानते हैं और वो भी अपनी आत्मा की यात्रा पर निकला है, तो वो भी पूरी दिव्यता के साथ अपनी लाइफ को आगे लेकर जा रहा है। जैसे सितार, वायलिन में एक ही संगीत है, दैवत्व भी ठीक वैसे ही है। वाद्य अलग है पर संगीत एक ही है। इसी प्रकार शरीर अलग है पर दैवत्व एक ही है। जैसे जीव जंतु का अनुभव लेने के लिए दैवत्व उसमें प्रवेश करता है, ऐसे ही मानव जीवन का अनुभव लेने के लिए दैवत्व मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है। सभी शरीर अलग अलग है पर दैवत्व तो एक ही है। इस दैवत्व को जानने के लिए ही ध्यान करना है। ध्यान के बिना दैवत्व को नहीं जाना जा सकता। बिना ध्यान के एकत्व को भी नहीं जाना जा सकता। जैसे संगीत के लिए श्रुति है, वैसे ही प्रापंचिक जीवन के लिए ध्यान है। जैसे बिना श्रुति के राग बेसुरा हो जाएगा, ऐसे ही प्रपंच में बिना दैवत्व के अपश्रुति आ जाएगी। संगीत में श्रुति नहीं बदलती, केवल स्वर बदलता रहता है। ऐसे ही प्रापंचिक जीवन बदलता रहता है मगर आध्यात्मिक जीवन नहीं बदलता। कितना सुंदर लिखा है सर ने, कितना सुंदर तरीके से इसको डिस्क्राइब किया है यहाँ पर। हम सभी अपना धर्म निभा रहे हैं। जो भी मांसाहार लेता है हम उसका विरोध करते हैं। ये हमारा मांसाहार के खिलाफ युद्ध है। अर्जुन को कौरवों को मारने के लिए युद्ध करना था। पिरामिड मास्टर्स मांसाहार के विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं। पिरामिड मास्टर्स मांसाहार करने वाले व्यक्तियों को जाकर समझाते हैं हमें किसी भी जीव जंतु, पक्षी, मछली आदि का जीवन लेने का कोई अधिकार नहीं है। हमें अगर कोई पानी में रखे तो हमें कितनी तकलीफ होगी, ऐसे ही मछली को पानी से बाहर निकालने पर उसे तकलीफ होती है। अगर आप किसी पक्षी को पिंजरे में बंद करके रखेंगे तो अगले जन्म में आप भी पिंजरे में बंद हो जाएंगे। आप अपनी वास्तविकता के साथ के स्वयं सृजन करता है। वर्तमान में आप कैसे जी रहे हो उसी के आधार पर आप अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। खुद को ठीक करो, असत्य से सत्य की ओर चलो, अज्ञान से ज्ञान की ओर चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। कोई भी आपको लेकर जाने वाला नहीं है, आपको खुद ही जाना है, स्वयं ही आगे बढ़ना है। हमें प्रतिदिन ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य करके अपने अज्ञान को दूर करना है। जीवन में आई हुई हर परिस्थिति का मुकाबला करके उसे स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना है। जीवन में कभी भी किसी चीज के लिए रोना नहीं है। जितना आप रोते हो उतना ही आपका अज्ञान है। ध्यान करके हमें दुख रहित स्थिति में पहुंचना है। ध्यान करते करते जब दुख का अंत हो जाता है तब ध्यान का भी अंत हो जाता है। तब आप बिना ध्यान किए भी खुशी से जीते हैं। हमें उस स्थिति में पहुंचना है। अगर आप दुखी हैं इसका मतलब है अभी आपको और ध्यान करने की आवश्यकता है। कैंसर आया है तो आप अपने ध्यान को बढ़ाइए। ध्यान करने से आपका दुख और दर्द कम हो जाएगा। कोई भी समस्या है, उस समस्या से ज्यादा आप ध्यान करिए, समस्या अपने आप चली जाएगी। जब भी दुख या परेशानी आती है इसका मतलब है उससे छुटकारा पाने के लिए हमें ध्यान करना है। हमें आंखें बंद करके घंटों घंटों बैठना है। एक बार बैठे तो फिर उठना नहीं है। एक शब्द है जाजेन, उसका मतलब है बैठना। दौड़ना मुश्किल है लेकिन बैठने में क्या मुश्किल है। ध्यान में कितना सुख है और ध्यान में कितना स्वर्ग है। ध्यान नहीं तो नरक है। ध्यान करते समय जब पाँव में दर्द हो तो पाँव को आप इधर उधर कर लीजिए, लेकिन आंखें नहीं खोलिए। भूख, नींद, प्यास, दुख, दर्द सभी के लिए एक ही तरह का है। यदि आप सत्य में नहीं जीते हो तो दुख है। किसी भी की मृत्यु होने पर रो रहे हो तो दुख है। कोई भी मरता नहीं है, केवल वह हमारी आंखों के सामने नहीं। अगर यहाँ से कोई अमेरिका चला जाए तो क्या हम रोते हैं? ऐसे ही धरती से कोई उच्च लोक में चला जाता है तो आप क्यों रोते हो?
जो पैदा हुआ है उसका मरना तो निश्चित है। यदि आप किसी चीज के लिए भी रोते हो तो आप आत्मज्ञानी नहीं हो। आपके दुख का कारण आपके स्वयं का अज्ञान है। इस जन्म में जो हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, पिछले जन्म में हमने भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया है। अगर हम अभी भी असत्य में जिएंगे तो अगले जन्म में भी हम वैसा ही व्यवहार करेंगे और दुख में जिएंगे। रात गई तो बात गई, ऐसी सोच होने से आपको दुख नहीं होगा। हम सभी भगवान हैं, तो रोना किस बात का। जब आप अज्ञान में जीते हैं, परिस्थितियां हमें दुख देती हैं। आपको कितना अज्ञान है यह बताने के लिए ही ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में आती हैं। इसलिए अपने दुख और परिस्थितियों को धन्यवाद कहें, जिन्होंने आपको आपके अज्ञान से परिचित कराया है। थैंक यू पिता। ग्रैटिट्यूड। बहुत सुंदर, मतलब मैं खुद पढ़ रही हूँ और हर पेज पर सर का जो विजडम है वो अल्टीमेट है। और कितना प्यार उभर कर आता है सर के वर्ड्स जो हैं, कितना प्यार उभर के आता है सीधा यहाँ हार्ट चक्रा में या हार्ट में फील होता है पूरा। बहुत सुंदर। मन कर Thank रहा you. था कि आप बोलते ही रहें और हम सुनते ही रहें। बहुत बहुत ही सुंदर किताब है ये। और कभी भी कोई भी पेज खोल लीजिएगा, बहुत सिंपल वर्ड्स में लगेगा सर आपके साथ ही है। तो हाँ, फिर और तो मैं क्या शेयर करूं आपसे। आज मेरा दिल था कि हम सर की बात ही शेयर करें और फिर उसके बाद सर के साथ ही ध्यान करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी। मैं म्यूजिक शेयर कर सकती हूँ तो जी, आपने जो भेजा था। हाँ जी बिल्कुल। शेयर तो दैट। फ्रेंड्स, सभी लोग आनापानासती ध्यान जो हमें सर ने सिखाया, जो हमें सर ने रीइंट्रोड्यूस कराया हमारे जीवन में, जिसने सिर्फ खुशियां और शांति और जो बदलाव लाया है, वो हमें रोज करना है। सर हमें एक ही बात कहते हैं, ध्यान कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, सज्जन सांगत्य कीजिए। तो हम सबको सर का ये सपना पूरा करना है कि अपने साथ साथ हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी ध्यान सिखाना है। शुरुआत एक से कीजिए, बस आगे बढ़ने की देर है। आत्मयोगी भव, आत्मा की यात्रा आदि से अनादि की ओर। क्या आपके पास PDF है नीतू जी? हाँ, मैं PDF शेयर कर दूँ। अगर ग्रुप में शेयर कर सके तो ठीक है। वैसे अमेज़न पे अवेलेबल है, बट मैं PDF आपको शेयर कर दूँ। तो फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स, चलिए हम लोग सब सर के साथ ध्यान के लिए रेडी हो जाते हैं। तो बिल्कुल अपने आसपास के माहौल को शांति के साथ, लाइट्स थोड़ी सी डिम कर दीजिएगा। हाथों की उंगलियों को हाथों में फंसाकर, पैरों को लॉक करके कोमलता के साथ अपनी आंखें बंद कर लीजिए। सर के साथ पूरी उनकी चेतना के साथ जुड़कर और आज से हम होगा आज का ध्यान करें। हर एक दिन निश्चित रूप से ध्यान का ध्यान हम सब मिलकर आज कर रहे हैं। कृपया कोई भी आंखें न खोलें, सुखत बैठे। आप थोड़ा सा बढ़ा सकते बेचैनी हैं, नहीं, थोड़ा ध्यान सा में एक डूब बार जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, मग्न हो जाएंगे। अभी थोड़ा ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, थोड़ा सा आप सांस के साथ दोस्ती। बस 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 ठीक। बाहर से अंदर आती हुई सांस एवं अंदर से बाहर जाती हुई सांस मेरे प्यारे दोस्तों। सांस की धारा और मन की धारा, दोनों धाराएं एक हो जाएं तो ध्यान ही ध्यान, मधुर संगीत सुनेंगे हम, साथ ही साथ उच्छ्वास निश्वास के साथ रहेंगे। न कोई मंत्र है, न कोई तंत्र है मेरे प्यारे दोस्तों, बस केवल सांस। सांस के साथ हम एक हो जाएंगे, सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। सांस को
को अपनावे। हम स्वयं भगवान हैं, परंतु भाग्यशाली बनने के लिए हमें ध्यान अभ्यास चाहिए। सांस को सांस को अपनावे। सांस को सांस को अपनावे। ज्ञानी बन जावे। सांस को अपनावे। ज्ञानी बन जावे। सांस को अपनावे। ध्यान को अपनावे। योगी बन कोई भी आंखें न खोले मेरे प्यारे दोस्तों। आज का दिन ध्यान का दिन है और आज से होगा हर एक दिन निश्चित रूप से ध्यान का। सांस के साथ हम स्नेह करेंगे। ध्यान को अपनावे। सांस को अपनावे। जब हम सांस के साथ एक हो जाएंगे तो मन बिल्कुल शून्य हो जाएगी। यह तो ध्यान शास्त्र है। श्वास की परीक्षा, श्वास की प्रेक्षा, ध्यान की दीक्षा। श्वास की प्रेक्षा, ध्यान की दीक्षा। श्वास की प्रेक्षा, ध्यान की दीक्षा। ध्यान दीक्षा ले लेवे। ध्यानी बन जावे। ध्यान दीक्षा ले लेवे। ध्यानी बन जावे। सांस को अपनावे। ध्यानी बन जावे। सांस को अपना। जीवन कितना मधुर है अगर ध्यान हो तो, अगर ज्ञान हो तो। जीवन कितना अंधकार है अगर ध्यान ना हो तो, अगर ज्ञान ना हो तो। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें ध्यान चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए। ध्यान बिना ज्ञान नाही, ज्ञान बिना मुक्ति नाही। मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल नाही, सचमुच नाही। हम सब चाहते हैं मुक्ति, और उसे पाने के लिए हमें चाहिए ज्ञान, और ज्ञान के लिए हमें चाहिए ध्यान। मन की शांति मन की शांति, तन की स्वस्थता,
खुशियों को पाले वे ज्ञानी बन जावे, खुशियों को पाले वे ज्ञानी बन जावे। मन की शांति तन की स्वस्थता, खुशियों को पाले वे ज्ञानी बन जावे। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जाएं तो कल्याण ही कल्याण। मन की शांति और तन की स्वस्थता, मन की शांति तन की स्वस्थता। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जाएं। मन की शांति तन की स्वस्थता। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जाएं। न ही कोई मंत्र, न ही कोई तंत्र मेरे प्यारे दोस्तों। न हम हिंदू हैं, न मुस्लिम हैं, न क्रिश्चियन हैं। केवल हम एक मानव और सांस के साथ जुट जाएं तो कल्याण ही कल्याण। जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा, छुटकारा, छुटकारा। जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा। आत्मा मोक्ष पाले वे ज्ञानी बन जावे, ज्ञानी 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 जन्म जन्मों के राही, जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा। आत्मा मोक्ष पाले वे देह रथ जानो, देही रथिक पहचानो। देह रथ जानो, देही रथिक पहचानो। आत्मज्ञान पाले वे ध्यानी बन जा, बन जा, बन जा, बन जावे। देह रथ जानो, देही रथिक पहचानो। देह रथ जानो, देही रथिक पहचानो।
आत्मज्ञान पाले वे। ध्यानी बन जा बन जा बन जा बन जावे। भगवत गीता में श्री कृष्ण कह चुके हैं, हे अर्जुन आप योगी बनिए, योगी भवार्जुन। कैसे बने योगी? ध्यानी बने तो योगी बने, योगी बने तो ऋषि बने, ऋषि बने तो महर्षि बने, महर्षि बने तो ब्रह्मर्षि बने। कब बनेंगे हम ब्रह्मर्षि? अगले जन्म ना मेरे प्यारे दोस्तों, ना। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगा, बहुरी करोगे कब? तुरंत ही हम ध्यानी बनेंगे, तुरंत ही हम योगी बने हैं। इसी जन्म में हम ब्रह्मर्षि बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे भला? कोई भी आंखें न खोले। सांस के साथ दोस्तों, सांस को चर्म चक्षुओं का खेल बहुत हो चुका है, अब तो दिव्य चक्षुओं का खेल शुरुआत बहुत हो गया। आंखों का खेल, कोई भी आंखें न खोले। तन मन बाहर दशम द्वार जाहिर, नवद्वारे पुरे देही। शरीर तो नवद्वार का है, परंतु दशम द्वार है जिसे हम ब्रह्मरंध्र कहते हैं। तन मन बाहर दशम द्वार जाहिर, ब्रह्मरंध्र खिल जावे। ध्यानी बन जावे। सांस को अपनावे। जब मन शून्य हो जाती है तो ब्रह्मरंध्र विकसित हो जाती है मेरे प्यारे दोस्तों, और हम ब्रह्मांड के हो जाते हैं। विश्व शक्ति, विश्व की ऊर्जा बाहर से हम भीतर प्रवाहित होते हुए महसूस करते हैं। जब मन शून्य हो जाती है, जब तक सोच विचार होते हैं तो बाहर की ऊर्जा भीतर नहीं आ सकती है, परंतु जब मन शिथिल हो जाती है, सारे के सारे सोच विचार हल हो जाते हैं, तो बाहर की ऊर्जा भीतर आ जाती है। हमें बहुत ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए। बस इतना करे कि कोई भी आंखें न खोले। हम सब बुद्ध बनना चाहते हैं, हम सब कृष्ण बनना चाहते हैं, हम सब संत कबीर बनना चाहते हैं, संत ज्ञानदेव बनना चाहते हैं, संत ईसा बनना चाहते हैं, परंतु कैसे बने भला? हाँ, एक ही एक मार्ग है, ध्यान, अन्यथा शरणम नास्ति। जन्म जन्मों के राही है, इसी जन्म को हम आखिरी जन्म बनावे। ज्ञानी बने तो आखिरी जन्म। ध्यान बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना मुक्ति नहीं। कोई भी आंखें न खोले, कोई भी आंखें न खोले, कोई भी आंखें न खोले। सब प्राणी सुंदर सृष्टि में सब प्राणी सुंदर, क्योंकि सब प्राणी भगवान। सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर। हम भी भगवान हैं, सब कुछ भगवान है। सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर। सुंदरता जी लेवे ध्यानी
शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा तो अति सुंदर, उस सुंदरता को जीने के लिए ही हम ध्यान कर रहे हैं। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, केवल सांस ही सांस ही सांस। ध्यान ही भाग्य और ज्ञान ही परम भाग्य, मुक्ति ही परम आनंद। कोई भी आंखें न खोले, बस सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर, सुंदरता जिले ध्यानी बन जावे। सांस को अपना आज हम कितने भाग्यशाली हैं। ध्यान ही भाग्य और ज्ञान ही परम भाग्य, मुक्ति ही परम आनंद। कोई भी आंखें न खोले, बस सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। भूल जावे हम स्त्री हैं या पुरुष, अमीर या गरीब, ये तो तात्कालिक है शरीर के नाते। और हम शरीर है ही नहीं, हम तो आत्मा, हम सब भगवान हैं। वी आर ऑल गॉड। और क्या करें फिर अपने आप को पहचानने के लिए, महसूस करने के लिए हम क्या करें मेरे प्यारे दोस्तों? कीर्तन करें, मंत्र जाप करें, पूजा करें, पाठ करें? ना ना ना, केवल ध्यान। और ध्यान सांस के बिना ना ही। और सांस है अपने पास, बहुत है सांस अपने पास, और सांस के साथी बने। बस जैसा स्वाभाविक है, सरल है, उसी सांस की धारा से हम जुट जाएं। सांस के लिए हम तो हिमालय भागने का आवश्यकता नहीं, संसार छोड़ने का आवश्यकता नहीं। बस तमोगुण छोड़े, आलसी ना रहे, उठकर बैठ जाए, हाथों में हाथ, उंगली में उंगली, आंखें बंद हो चुकी हैं। और सांस के साथ अपने ही घर में सामूहिक ध्यान 3 गुण अधिक शक्तिशाली, पिरामिड ध्यान 3 गुण अधिक शक्तिशाली। पूनम रात के ध्यान करेंगे तो 3 गुण अधिक शक्तिशाली। कोई भी आंखें न खोले। 6 कमलों के ऊपर सत्यलोक पहचानो। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनार, विशुद्ध एवं आज्ञा। 6 कमलों के ऊपर सत्यलोक पहचानो। आत्म सत्य पाले ध्यानिए बन जावे। सांस को अपनावे। कर्म कर्म में धर्म, पल पल में आनंद। पल पल में आनंद। कर्म कर्म में धर्म, पल पल में आनंद। आनंद ले ले ध्यानी बन जावे। सांस को अपना हे सज्जनों, हे मित्रों,
हम सब योगी बनना चाहते हैं, तुरंत ही योगी बनना चाहते हैं, कल नहीं आज, अगले जन्म नहीं इसी जन्म में। कृपया कोई भी आंखें न खोलें। छोड़ दे पूजा कोई न दूजा, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि श्वेतकेतु। हम ही सब कुछ, दूसरा कौन है पूजा करने के लिए? अगर दूसरा होता तो हम क्यों नहीं करेंगे पूजा? छोड़ दे पूजा कोई न दूजा, आत्मदृष्ट बन जावे ज्ञानी बन जावे, आत्मदृष्ट बन जावे। हम तो देह दृष्टा हैं, परंतु हमें आत्मदृष्टा बनना चाहिए। दर्पण में देह दृष्टा और ध्यान में आत्मदृष्टा। न ही कोई सोच, न ही कोई विचार। श्वास के प्रेक्षण, ध्यान की दीक्षा, ध्यान दीक्षा ले लेवे ध्यानी बन जावे। ज्ञानी 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 बन जावे, बन जा बन जा बन जावे।
सभी धीरे धीरे ध्यान से बाहर आने की तैयारी करेंगे। अपने आप को सहज होने के लिए समय लें। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से अपने हाथों की उंगलियों को हिलाकर खोलकर दोनों हाथों को कोमलता के साथ अपनी आंखों पर रखेंगे 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। एक अच्छी सी स्माइल के साथ अपनी आंखें खोल दीजिए। धन्यवाद दीजिए पितामह को, अपने आप को, अपनी डिवाइन सोल को, पूरे ब्रह्मांड को, सभी मास्टर्स को धन्यवाद। थैंक यू सो मच, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू पितामह, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच रितु मैम, डीप ग्रेटिट्यूड। हमारे साथ 2 दिन जुड़ने के लिए मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सोनिया जी। थोड़ा सा मुझे भी मौका मिल गया पितामह के साथ अपनी जर्नी जो थी मेरी, शुरुआत सर से कैसे जुड़ी वो भी शेयर करने का, और आज सर के साथ एक चैप्टर का हमने छोटा सा स्वाध्याय भी किया और ध्यान भी किया। और अगर अब हम सज्जन संगत भी कर लेते हैं तो आज का सेशन कंप्लीट हो जाएगा। यस मैम। फ्रेंड्स, अगर किसी का भी पितामह जी के साथ कोई एक्सपीरियंस है तो अपना हैंड रेज कीजिए और हमारे साथ शेयर कीजिए, हमें बहुत खुशी होगी। रितु जी, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी आज की हाँ मेडिटेशन का। जी। फ्रेंड्स, मैंने मेडिटेशन में देखा कि एक डिवाइन लाइट का ग्लोब हमारे सामने था और हम सब उसके आसपास सर्कल बनाकर बैठ के ध्यान कर रहे थे। और वो जो डिवाइन लाइट का जो ग्लोब था, डिवाइन लाइट जो थी फ्रेंड्स, वो परमात्मा खुद थे। ये फीलिंग आई फ्रेंड्स। वेरी ब्यूटीफुल, वाओ वेरी। मैम, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी फीलिंग थी, बहुत अच्छा नज़ारा था फ्रेंड्स। हम सब उसके आसपास सर्कल बनाकर बैठे हुए थे फ्रेंड्स। बहुत डिवाइन सोल्स बैठी हुई थी सब। तो थैंक यू रितु जी, थैंक यू पत्री सर। आज सर हमारे साथ तो हर क्षण है सर, लेकिन जब हम सर के साथ गाइडेड मेडिटेशन करते हैं उनकी फ्लूट के साथ, तो ऐसा ही लगता है कि सर बजा रहे हैं और हम ध्यान कर रहे हैं। बिल्कुल जी। थैंक यू सो मच। नीलू मैम ने हाथ खड़ा किया सोनिया जी। नीलू जी, आप अपनी वीडियो ऑन करेंगे? सोनिया जी, आप करेंगे? हेलो, या मैं वीडियो नहीं ऑन कर सकती। आप लोग मुझे सुन सकते हैं? आत्मंदन। हाँ जी, हाँ आज जी। का मैं अपना एक्सपीरियंस यही बताऊंगी, पता नहीं किसी को बिलीव होगा कि नहीं होगा, कि आज जैसे लगा कि पूरे शरीर नीचे से कुछ एनर्जी पूरे मेरे ब्रेन में चली गई और पूरा बॉडी जो है सर के नीचे पूरा कुछ है ही नहीं, ऐसा लगा मुझे। और अभी मैंने 4 मई को मेनिस्कस टेयर की सर्जरी कराई है मेरे नी में, जो अभी मतलब हीलिंग चल ही रहा था। और डॉक्टर बोला कि ये मतलब तुम एक्सरसाइज करो, नहीं तो ये 90 डिग्री से ज्यादा मुड़ना चाहिए। और आज बिलीव नहीं होगा, पता नहीं कैसे मेरा पैर अपने आप मोर देन 90 डिग्री तक बैंड हो गया। एंड ये तो एक मतलब मिरेकल है मेरे लिए। रियली, थैंक यू, वंडरफुल वंडरफुल।
मैं आप लोगों को मेडिकल रिपोर्ट दिखा सकती हूँ, वो जो अभी तक 90 डिग्री फोल्ड नहीं हो रहा था मेरा, ये सर्जरी के बाद जो एक नॉर्मल प्रोसेस था जिसको मैं चाह रही थी हो जाए, बट आज इस ध्यान में अपने आप 90 डिग्री हो गया। ये तो सही में मेरे कल हुआ आज मेरे साथ। आज सर की एनर्जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी। सर हम सबके साथ कनेक्टेड थे इस ध्यान में। थैंक यू, और वंडरफुल शेयरिंग। उनका चेहरा मेरे सामने है, मैंने उनसे कभी मिली नहीं हूँ। अभी 1 महीना ही हुआ मुझे ये ग्रुप ज्वाइन किए हुए, और मेडिटेशन में ट्राई करती हूँ डेली करूँ, लेकिन आज जैसे उनका चेहरा मुझे दिखा, और आप सब लोगों को जो मैं रोज देखती हूँ 1 by 1, उनके सामने आप सब लोग खड़े हुए हैं, ऐसा लगा वो पीछे हैं और आप लोग उनके आगे हैं, जिनको मैं आप लोगों को देखती हूँ। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और मुझे ये लग रहा है कि मैं आज तक क्यों नहीं इस ग्रुप को ज्वाइन कर पाई। इतने साल लाइफ के 44 इयर्स चले गए मेरे, वेस्ट हो गए। धन्यवाद। अफसोस मैम किसी ऐसा चीज ना का कहें, नहीं आप है। वेस्ट हो गए। जब हमारा समय आएगा तो हम जुड़ जाएंगे। हम अपने सही। समय के अनुरूप ही हर जगह पर पहुंचते हैं। जो हमारा सही टाइम होता है वही सही वक्त पे हमारे साथ होता है। बिल्कुल सही थैंक यू कहा। नीलू, इट्स अ वंडरफुल शेयरिंग। धन्यवाद। थैंक यू नीलू जी, बहुत सुंदर। थैंक यू नीलू जी। थैंक यू वेरी मच। ऋतु जी, आपका कुछ अलग ही ग्लो नजर आ रहा है आज। मेरा ग्लो नहीं है, ये सर की समथिंग हैज सर का ही है। यस, समथिंग हैज चेंज्ड, आई कैन सी दैट। शोभा मैम, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। शोभा मैम, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। यस मैम। मेरे प्रिय गुरुवर जो सर्वत्र व्याप्त हैं, मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ कोटि कोटि, और आप सभी को भी प्रणाम करती हूँ। जब मैं पत्री जी से 18 नवंबर 2021 में पहली बार मिली थी, मिल के आई थी, तो मैंने कुछ लिखा था। फिर मैं दोबारा उनको बेंगलोर में मिली अभी पूर्णिमा ध्यान में, तो मैं लेके गई थी कि सर मैं आपको सुनाऊं। 2 बार उनके पास गई थी, पर इतना सर बिजी थे, भीड़ था, सब बैठे थे, मौका ना मिला। पर आज आप लोग कह रहे हैं और गुरुजी हमारे सामने हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनके लिए ऑडिबल रहूं, कि वो सुन ले मेरी पुकार, क्योंकि जो मैं उन तक पहुंचाना चाहती थी मुझे समय न मिला, और आज शायद समय आया है। तो आई एम ऑडिबल सर? बोलिए सर आप, मैं सुनाऊं? थैंक यू सर। जब टूटकर हम बिखरने लगे, तिनका तिनका हो गए। जब टूटकर हम बिखरने लगे, तिनका तिनका हो गए। पितामह ने बाह पकड़ी, सब एंजल्स ने गले लगाया, सब मास्टर्स ने कहा हम हैं, हम हैं, हम हैं। थी तो बस एक बूंद की ख्वाहिश जीने की, थी तो बस एक बूंद की ख्वाहिश जीने की। सागर में गोते लगाने लगी, जब मिली सोल से सोल, आत्मा से आत्मा, रक्त धमनियां यूं ही दौड़ने लगी। सोची 60 साल हम हो गए लेट। तब तक एक मास्टर ने कहा यू आर नॉट लेट, यू आर लेटेस्ट। मेरी ओढ़नी भी मसक गई थी, मेरी ओढ़नी भी मसक गई थी। माँ पावनी गंगा ने अपनी सतरंगी ओढ़नी उड़ाकर कर दिया श्रृंगार। दी ने उंगली पकड़ी, कहा देखो दूर तक जाना है, धरती पर स्वर्ग जो लाना है। टूटी फूटी वाणी से प्यार से छलकता हृदय, आभार व्यक्त करूं अब कैसे। तुमने तो जड़ को ही किया चैतन्य, तुमने तो जड़ को ही किया चैतन्य। थैंक यू गुरुवर। एक छोटी सी और है 4 लाइन की, सुना दूं? बिल्कुल। अभी पूर्णिमा के बाद जब गुरु जी के साथ जुड़े थे,
पूर्णिमा की चाँद गंगा में दमक रही थी। पूर्णिमा की चाँद गंगा में दमक रही थी, वही दमक हमारी आंखों में चमक रही थी। धरती पर मानो प्रकाश ही प्रकाश, ऊर्जा ही ऊर्जा। महर्षि पत्री जी की बांसुरी की धुन ने सबको एक रंग में रंग दिया। महर्षि पत्री जी की बांसुरी की धुन ने सबको एक रंग में रंग दिया। क्या आज होली है? मानो राम वन से लौटे हैं या आज दीपावली है। मानो राम वन से लौटे हैं या आज दीपावली है। कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, उर्मिला ध्यान लगाए बैठी हैं। ब्रह्मचारिणी माँ अवनी को देखो, बुद्धत्व को जगा रही। तृष्णा अहंकार की आहुति चढ़ गई, क्या आज दशहरा है? तृष्णा अहंकार की आहुति चढ़ गई, क्या आज दशहरा है? मैत्री बुद्धा के 18 प्रिंसिपल खड़ा कर दिया धरती पर अनेक अनेक मास्टर्स। मैत्री बुद्धा के 18 प्रिंसिपल खड़ा कर दिया धरती पर अनेक अनेक मास्टर्स। अत्रि मुनि, लाहिड़ी महाशय, योगानंद जी, अगस्त मुनि, युकेतेश्वर गिरी, सप्त ऋषि, महात्मा बुद्ध, साधु संत ध्यानस्थ हैं। छत, घरों की छत, फैक्ट्री, खेत खलिहान, गोदाम सब पिरामिड से ढके हुए। एंजल्स, परियां, तितलियां हवाओं में इंद्रधनुषी छटा बिखेर रही। पितामह का मुहिम, धरती पर स्वर्ग लाना है पहला नारा। अस्पताल गिराओ पिरामिड बनाओ दूसरा नारा। अस्पताल गिराओ पिरामिड बनाओ दूसरा नारा। कोचिंग मिटाओ गुरुकुल बनाओ तीसरा नारा। जल मिट्टी बचाओ वृक्ष लगाओ चौथा नारा। ध्यान जगत, मैत्री जगत, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत, मैत्री जगत, जय हो जय हो जय हो। हमारे प्रिय गुरुवर सर्वव्यापी पत्री जी एवं माँ को सामूहिक कोटि कोटि प्रणाम एवं अभिनंदन, और आप सभी का अभिनंदन। थैंक यू शोभा जी, थैंक यू, बहुत सुंदर, थैंक यू शोभा बहुत मैम। अच्छा। और आपको सर ने सुन लिया है तो अब एक मुस्कुराहट दे दीजिए अच्छी सी। बिल्कुल भी आप सेट फेस ना रखें, खुशी खुशी सुनाइए सर को, सर भी खुश होंगे जितना क्योंकि हम मैं खुश होंगे, सर भी खुश होंगे। उनके पास लेके घूम रहे थे, लेकिन वो वक्त नहीं आया, फिर वक्त ही निकल गया हाथ से। सर सब सुन रहे हैं, सर सब सुन रहे हैं। हमें ये सोचना ही नहीं है कि सर हमारे पास नहीं है या सर नहीं है, सर सब जगह है, हर जगह। हमारी सांस से जोड़ दिया तो सर तो अब हमारी सांस में। तो जब रात में सोती हूँ तो मुझे तो जब सांस का ध्यान जाता है, जब मैं ध्यान में जाती हूँ तो लगता है कि सर, सिर्फ हमारे पितामह। तो फिर सर तो अब आपकी हर सांस में आना और जाना है। तो सर हमें यही सिखा गए हैं। बहुत खूबसूरत, थैंक यू सो मच शोभा आंटी जी रितु, सच में थैंक यू इतनी प्यारी सी स्माइल के लिए। थैंक यू शोभा मैम। शोभा मैम, सर ने तब भी सुन लिया था और सर ने अब भी सुन लिया है। जब मैंने बोला ना तो वो मेरी तरफ ऐसे देखने लगे, पर कुछ बोला नहीं। तो मैं बहुत डरी, जैसे डरा सा चूहा होता है ना, ऐसे चूहे की तरह डरी सी थी कि तो नल्ली मैम थी वहां पे, उन्होंने मुझे पकड़ा, कहा कि टाइम आएगा, जैसे वो गा रही है ना सर के पास, उनका टाइम आ गया था, तो तुम्हारा भी टाइम आएगा। पर टाइम 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 अभी टाइम आ गया। बहुत सुंदर मैम, थैंक यू शोभा मैम। बहुत प्यारा आप लोग। थैंक यू। तो आपके मास्टर्स, रितु मैम। हाँ जी मैम, मैम मुझे ये पूछना था मैम, उस दिन जब हमें 23rd को कहा गया था कि यूनिवर्स से मैसेज आया है सबको मेडिटेशन करना है 1 बजे से, हाँ जी, युग परिवर्तन का समय आ गया है, तो मैम शायद सर हमारे लिए यही युग परिवर्तन कर रहे हैं। सर मास्टर प्लान बना रहे थे। यस मैम, यस मैम।
मैम लेकिन क्या चीज है एक जो मेरे मन में आ रही है कि मतलब एक मैं फिजिकली उनसे कभी मिल नहीं पाई, तो वो इमोशन मैम मेरा रिलीज नहीं हो रहा, मतलब जब से मुझे एकदम, मतलब हम लोगों के लिए मैम वैसे शॉकिंग न्यूज थी ये कि एकदम से उनका जाना हुआ है। हमें पता चलता है कि सर चले गए, सर नहीं है हमारे साथ अभी। तो वो सब मैम मुझे आप बताइए कि सब मुझे समझ आ रहा है कि हमारे साथ हैं सर, क्योंकि हम सब आत्मा ही हैं और वो हमारे अब हमारे अंदर बस चुके हैं। तो वो इमोशन मैम मैं कैसे रिलीज करूं? बार बार ये याद आ रहा है कि क्यों ऐसा हुआ कि मैं एक बार भी सर से फिजिकली मिल नहीं पाई और अचानक से ऐसे सर चले गए। शॉक मैम। सोनिया जी, एक्सेप्ट कीजिए कि सर आपके साथ ही हैं। मैं ये भी ऐड करूंगी ऋतु जी, सोनिया जी, सर के बहुत सारे वीडियोस हैं दैट देयर इज नो डेथ, देयर इज नो डेथ। बहुत सारे वीडियोस हैं पीएमसी हिंदी पे, पीएमसी इंग्लिश पे, आप उसे सुने सोनिया जी। तो जब डेथ है ही नहीं तो हमने, सर ने डेथ को सेलिब्रेशन की तरह लिया है। जैसे ऋतु जी ने शुरू में उनका फर्स्ट चैप्टर आत्मयोगी भाव से पढ़ के सुनाया, तो उसमें एक बच्चे के बर्थडे पे उन्होंने कितनी बड़ी स्टेटमेंट दी। कितनी बड़ी स्टेटमेंट दी, राइट। हाफ चॉकलेट रखा उन्होंने उसके लिए। यस तो जन्म और मृत्यु, तो आज का ये चैप्टर था वो यही था कि अपना आत्मज्ञान, लाइफ एंड डेथ। तो सर की डेथ नहीं है, ये लाइफ आफ्टर लाइफ है। यस मैम, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ मैम। मुझे अब लेकिन टाइम लग रहा है इस चीज को एक्सेप्ट करने में, क्योंकि मुझे एक एक्साइटमेंट थी कि मुझे जल्दी से जल्दी सर से मिलना है सर से मिलना है। अब मैं सर को वही मिल रही हूँ मैम कि आपके आज चैप्टर में मुझे यही रियलाइज हुआ कि मैम आप मुझे ही बोल रहे हो कि वो डेथ नहीं हुई है, सेलिब्रेशन है। बट मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ मैम, मुझे लग रहा है कि मुझे एक्सेप्ट ये चीज करनी है। देखिए, इमोशंस आ रहे हैं, आने दीजिए उनको, रोकिएगा नहीं। इमोशंस तो फीलिंग्स जो है हमारी, वो आने दीजिए, वो जैसे भी आती है उनको आने दीजिए। बट ये जरूर मान लीजिए कि सर यही है, हर क्षण है, हर सांस में। यही एक्सेप्ट करना है आप कि सर कहीं नहीं गए हैं, क्योंकि ये जो मास्टर प्लान है उसके लिए उनको जाना तो था ही और वापस आना भी है। तो जाएंगे नहीं तो आएंगे कैसे? यस यानी जैसे उस चैप्टर में भी मैम, बोला आपको था कि आप अमेरिका अगर चले गए हैं तो आपने एक जगह बदली, एक देश बदला है, बट आप हैं। यस मैम, यही हमें समझना है। मैं समझ रही हूँ मैम, मैं ये चीज समझ रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ मैम, अपने आप को रेडी कर रही हूँ। पहले तो मैं ध्यान से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब मुझे स्ट्रांगली सर के रास्ते पे चलना है, ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना है। लोगों की भी, जैसे सर हमें रास्ता, इतना सुंदर रास्ता दिखा के गए हैं, सबको दिखाना है ये सुंदर रास्ता जो अभी तक इस रास्ते पर है नहीं। ज्यादा से ज्यादा माता पिता भी ध्यान अपने बच्चों का ज्यादा हाथ, उंगली तभी छोड़ते हैं जब उनको लगता है अब ये चलना सीख गए और ये अब दौड़ेंगे। तो वो दौड़ाने के लिए ही अब सबको दौड़ना दौड़ना है, ही है। दौड़ना है मैम अब तो। यस, इतना सुंदर रास्ता मैम, हम अपने जीवन को कभी समझ ही नहीं रहे थे कि ऐसा जीवन हमारा बन सकता है। और सर की कल कृपाल मैम ने इतनी सुंदर लाइन गई कि हम इतने लकी है कि हम इस जीवन में है जहाँ पर सर रहे हैं। तो हमें भी ऐसा ही बनना है मैम, परम ऋषि भी बनना है और अपनी डेथ को सेलिब्रेट करना है। अभी तक सर जैसे जैसे हमारे घर में बड़े होते हैं ना, तो हम डिपेंड होते हैं, और आप डिपेंड तभी होंगे जब आप खुद खड़े होना सीखेंगे। तो सर ने यहाँ करोड़ों लोगों को जो सिखाया है, सबके खड़े होने का टाइम है। वो जो उन्होंने 10 साल में कहा है कि ये परिवर्तन आना है, वो हम सबकी जिम्मेदारी है।
और वो आएगा ही। बिल्कुल आएगा। तो सोनिया जी ये बिल्कुल ना सोचे, आप अगर सांस ले रहे हैं तो बस ये सोच के रखिए सर है, तो आप कभी उनको मिस नहीं करेंगे। आप कहीं भी जाइएगा वो आपके साथ ही है, हर क्षण, हर वक्त। Yes, ma'am. Thank you very much. थैंक यू सो मच। मैम, शशि शशि मैम, अपना म्यूट करें। yes, शशि मैम अपने आप को unmute तो मैम नमस्कार। आत्मवंदन। आत्मवंदन। मैम 4 दिन हो गए, 4 दिन से यही सोच रही हूँ कि समझ नहीं लगता क्या हो गया ये। एकदम मेरे सेम मेरा जो सोनिया जी ने बात करी है ना, सोनिया ने क्वेश्चन किया, सेम मेरा क्वेश्चन है, सेम मेरे मन में भी यही है। मैं 2019 में यूएस आई थी, तो कोविड हो गया, रुक के फिर मेरे बच्चों ने मेरा ग्रीन कार्ड अप्लाई कर दिया, उसकी वजह से मैं जा ही नहीं पाई। और जब से ध्यान में आई हूँ, ज्यादा देर नहीं हुई, 6-8 महीने हुए हैं। मतलब वैसे मैं देख के कर रही थी, पर सीरियसली मैं मतलब 6-8 महीने से ही करने लगी। तो यही था कि जाऊंगी, इनका जाऊंगी तो पिरामिड में जाके ध्यान करेंगे और पत्ती जी से मिलेंगे। ये सब हुआ ही नहीं। अब अभी आपने जो सोनिया जी को आंसर दिया, वो मेरे लिए भी हाँ शशि जी, मैंने वही आंसर दिया जो मैंने अपने आप को भी हाँ। आंसर दिया, क्योंकि जो आपकी ख्वाहिश थी वो मेरी भी ख्वाहिश थी। हाँ, मेरा यही मन करता। अभी ना जब मधु मैम गई हुई थी, तो उन्होंने सब पिक्चर्स शेयर की। मैं वो लद्दाख में उनके साथ दोनों ही हस्बैंड वाइफ ऐसे हक करके बैठे हुए हैं। वो मैं आज सोचती हूँ वो कितने लकी थे, कितना टाइम पे वो गए और सर से मिले। वो अपने आप को कितना प्राउड फील कर रहे होंगे, कितना लकी फील कर रहे होंगे ना। तो हम तो हम मन की मन में रह गई। ऐसे तो साथ ही नहीं हैं नहीं, सर, ऐसा ऐसी कुछ भी बात नहीं है। आप जब भी प्लान करें इंडिया आने के लिए, जब आप जो भी आपकी प्लानिंग्स थी उसको जरूर कीजिएगा। वो जो आप सोच रहे थे उसे पूरा जरूर कीजिए। मेरा बड़ा मन था कि मैं सर से मिलने के लिए पिरामिड वैली जाऊं, सर से बैंगलोर जाकर मिलूं, नहीं जाना हो पाया। और लेकिन मैंने ये अपना छोड़ा नहीं, मैं जाऊंगी, वहां ध्यान भी करूंगी और सर भी मिलेंगे मुझे। ये तो कंटिन्यू ही रहेगा, जाएंगे भी, बिल्कुल। सबसे मिलेंगे। पहले तो मैं तो जो जलंधर से हमारी इच्छा है वो हमें पूरी करनी है। सर हमें मैं मिलेंगे और हमारे साथ तो जरूर। है ही, लेकिन अगर आप हाँ, वहां ध्यान भी करना चाहते हैं, जो भी आपकी प्लानिंग थी उनको करिएगा। जरूर जरूर। पहले ये तो ना मैं सोचे कि आप सर नहीं है। हाँ, नहीं पहले मैं ना जलंधर से हूँ, तो पहले तो मैं सोचती हूँ मैं लुधियाना जाऊंगी। लुधियाना पिरामिड है, तो वहाँ रचना मैन से और वो श्वेता शर्मा शायद है वहाँ पे, हाँ। उनसे मिलूंगी। यही प्लान करती रहती थी कि मैं सबसे पहले मैं उन लोगों से मिल सकती हूँ, फिर दिल्ली जाऊंगी तो दिल्ली कोई ना कोई तो मिलेगा ही। शायद कई बार सर भी दिल्ली आए होते हैं। बस मन में ना यही प्लान आज 3-4 दिन से यही चल रहा है कि क्या इतनी जल्दी। सच में हमारे लिए तो शॉकिंग न्यूज थी, हमें तो कुछ भी पता नहीं था। एकदम सर बोलते थे मैं 1000 साल जीऊंगा, और सर ने कैसे ये प्लान कर लिया, एकदम से उठ के हमसे मुंह मोड़ के चले गए। बड़ा एक्सेप्ट करने में अभी भी लगता है कि ऐसा क्यों किया शशि सर ने। मैम, आत्मा कभी नहीं मरती मैम, तो वो 1000 साल, हाँ, लाख साल, पता नहीं कितने साल, इनफाइनाइट साल है। वो बिल्कुल, वो तो है ही है, पर ह्यूमन बीइंग्स है ना हम। उसी से तो बाहर निकलना है मैम। हाँ। पृथ्वी सर हमें सिखा के गए वही हैं। अभी तो शुरू किया था, अभी तो पैर रखा ही था।
तो आप अब बहुत होएगा तो लकी सब हैं। होएगा। हाँ शशि मैम, आप बहुत हाँ, लकी हैं, अपने पैर बिल्कुल रखिए। बिल्कुल 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 आप ना। बहुत लोगों लकी की हैं। तो कई बार शुरुआत सोचते, ही नहीं होती है, हाँ आपने पैर तो रखा, एक स्टेप चढ़ा। स्टेप चला वो कल कल या आज किसी का सुन रही थी शायद सुबह ब्लेसिंग्स में भी, पता नहीं हम जब कृष्ण थे तब थे या नहीं थे, फिर कोई और हुआ तब। चलो हम लकी हैं कि जब पितामह थे तो हम थे, हमने देखा है उनको, चाहे वीडियोस में देखा है, कैसे देखा है, लेकिन हम उस टाइम थे तो ना, उनकी प्रेजेंस तो हर जगह है, वो तो ओमनी प्रेजेंट है, वैसे जहां भी फील करो वहां होते हैं। ये भी लकी लकी है कि हम उस पीरियड में तो है ना, थे ना, है ना आपने उनके सर साथ। के आज आपने सर के साथ ध्यान किया, कैसा लगा? जी जी हाँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मैं रोज सर ने ही सुबह, ध्यान कराया है आज हमें। हाँ मैं सुबह 3 से 5 बजे सुबह सर के ही म्यूजिक से 2 घंटे का जो उसका ना, मैं उसके साथ ही करती हूँ सवेरे सुबह ध्यान। ये दोनों ध्यान मैंने वैसे कल भी जो आपने करवाया, जो आज करवाया, मैं करती हूँ, लेकिन आज कुछ अलग ही था। आज ज्यादा, बहुत ज्यादा, मतलब एनर्जी और इमोशन के साथ ज्यादा हुआ। बहुत सुंदर मैम, थैंक यू शशि मैम, थैंक यू। थैंक यू शशि। थैंक यू मैम, थैंक यू। फ्रेंड्स, मैं बोलना चाहूंगी कि अगर आप सच में पत्री सर को अपना फ्रेंड समझते हैं या गुरु समझते हैं जिन्होंने आपको रास्ता दिखाया है, तो प्लीज़ अपनी जो बॉडी लेवल है फ्रेंड्स उससे ऊपर उठिए, आत्मा के लेवल पे सोचिए। सर, हम सब आत्माएं हैं जिसका ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है। और सर कितना खुद बोल के गए हैं कि वो सबके साथ है। ऋतु मैम बार बार बोल रही हैं कि श्वासों के साथ हैं। जब भी आप श्वास लेते हैं पत्री सर हमारी श्वासों में है। तो आप बिल्कुल भी ना सोचिए फ्रेंड्स, मैं भी नहीं मिली पत्री सर से फ्रेंड्स, इन पर्सन मैं नहीं मिली हूँ, मैं जूम पे मिली हूँ सर से। मुझे पहले 1-2 दिन इमोशंस थे, लेकिन हमें इमोशन से ऊपर उठना है फ्रेंड्स। ये आप सबसे निवेदन है फ्रेंड्स, अगर आप पृथ्वी सर को सच में फॉलो किया है, आपने कुछ सीखा है, तो आत्मा के स्तर पे सोचिए फ्रेंड्स। सर सुमन का जी। जो बुक है आत्मयोगी भव, ये जरूर पढ़िएगा सब। सर कहीं नहीं गए हैं, आपके है, देखिए बिल्कुल पास है। मैं इसकी पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगी। हाँ जी, अमेजोन से ऑर्डर करें फ्रेंड्स, हाथ और में अमेजोन से, पड़ी, यस, उसका अलग ही मजा है फ्रेंड्स। तो अमेजोन से ऑर्डर करें आप। अमेजोन से ऑर्डर कीजिए। आत्मवंदन सुमन जी। आत्मवंदन, नमः शिवाय, सभी ओम नमः मास्टर्स शिवाय को मैम। प्रणाम। प्रणाम बस मैम। सबके ये सुन रही हूँ, वो ही चल रहा है सबके। और मैं बताऊं कि अभी जो महाकरुणा यात्रा थी जिसमें मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ, हनुमानगढ़ से बोल रही मैं, राजस्थान से, तो मेरे रजिस्ट्रेशन के पीछे हमारे 8-10 लोग हुए, हनुमानगढ़ से, जयपुर से, और उसमें मैं नहीं जा पाई क्योंकि वो मेरा वो नहीं था, समय नहीं था जाने का, मिलने का। और मैंने मन को दुखी भी नहीं किया, मैंने कहा अगर मेरा होगा तो मैं चली जाऊंगी, नहीं तो नहीं जा पाऊंगी। और मेन उद्देश्य उस यात्रा में जाने का मेरा था पत्री सर से मिलना। मैंने कहा पिरामिड में ध्यान करेंगे, पत्री सर से मिलेंगे। पर अब जैसे हम सोचते हैं वो कोई एक शरीर थोड़ी थे, मतलब एक शरीर के रूप में दिख रहे थे, वो मानव नहीं थे, वो एक शक्ति थी और है, और वो हमारे साथ है। हर टाइम उसको फील कर सकते हैं, उसी के साथ हम रह सकते हैं। बस मैं तो सेटिस्फाई हूँ, ये नहीं ठीक है, एक बार धक्का लगता है, बाकी वो नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हमेशा हमारे साथ हैं, हम साथ रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच। कल जो आप ये कृपाल मैडम बता रहे थे, कल भी इन्होंने बोला था ना कि जैसे हम लोग सोचते हैं जी राम का अवतार था, कृष्ण अवतार था, तो वो जो उनके साथ लोग थे कितने भाग्यशाली थे। ये सेम बात ही मैं भी 2-3 दिन पहले भी सोचती हूँ, हमेशा सोचती हूँ, और हमेशा ही लगता है, अब मेरे को लगता है वो आत्माएं हम भी हैं जो उनसे हम कनेक्ट हैं।
बिल्कुल। मैम वही फीलिंग है। खुश रहो, सबको रखो हमेशा अपने साथ हैं सर। बहुत सुंदर Thank मैम, बहुत सुंदर मैम, बहुत सेम अच्छा। आप वाली जो कल आप बोले थे ना, मेरे को फील हुआ। मैंने कहा मैं भी यही सोचती हूँ कि वो सोल हम भी हैं, हाँ वो जी एक हम सब शक्ति उसी थी। चेतना का अंश है, हम सब उसी चेतना हाँ का अंश। हाँ हाँ हाँ, भी पत्री सर कोई वो सब मानव नहीं थे, वो तो हमें दिख रहे थे मानव, लेकिन वो एक शक्ति थी और है और रहेगी। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू यू, मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम, लॉट्स ऑफ लव टू यू मैम, थैंक यू। लव यू, थैंक यू। नीलू मैम लिख रही है कि उनकी नी जो है अभी भी 90 डिग्री मूव हो रही है अभी भी, तो ये मिरेकल है, सर की एनर्जीज हैं, आपकी खुद की एनर्जीज है नीलू मैम। शोभा मैम आप कुछ थैंक बोलना यू। चाहेंगे? मैम अनम्यूट करें अपने आप को। एक दिन मैं सोमवार को पानी चार्ज करा रही थी किसी सेशन में, तो सोमवार का दिन था, तो मैंने पितामह को नीलकंठ से संबोधित किया था, उसी से एक हफ्ता पहले की बात है। तो उन्हें नीलकंठ कहा था, तो उनके जाने के बाद मैंने ध्यान में देखा कि बहुत सारी भीड़ है और उसमें शंकर जी खड़े हैं त्रिशूल लेके ऐसे करके, और फेस नहीं दिख रहा, गर्दन के बाद पूरा पिरामिड है, ऐसा देखा। तो ध्यान के बाद मुझे लगा कि ये मेरे पितामह ही हैं। एक ये बताना था, दूसरा मुझे पूछना था, मेरी लेखनी में कोई मार्गदर्शन हो तो वो जरूर बताइए ना, खाली बस सुन के चुप नहीं रहिए, उसमें कुछ संशोधन है वो भी बताइए, क्या गलत है क्या नहीं ठीक है। मैं बताऊं क्या? हाँ कोई भी बताए, जो भी बताए। तो आपकी लेखनी तो बहुत सुंदर है, आपकी फीलिंग्स बहुत सुंदर है, बस एक स्माइल की जरूरत है। जानते हैं, जब मैं पितामह का सुनी ना, तो जहां भी बैठी यहीं बैठे रह गए, शाम को सुने और सुबह तक बैठे रह गए यहीं, हिले ही नहीं, हटे ही नहीं यहाँ से, कहीं और नहीं बैठे मतलब। तो दोपहर के ध्यान में एक लेडी मुझे साइड से खड़ी होके बोली कि जाओ लेट जाओ। मैंने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं लेटना, आप लेट जाओ। तो बोलती है तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, लेट जाओ। तो मुझे बाद में हुआ कि देखो पितामह कितना ख्याल रख रहे हैं, वो एवरीवन के साथ हैं, मतलब इस तरह से वो ख्याल रख रहे हैं कि क्या माँ बाप ख्याल रखेंगे। वो हर सांस के साथ जुड़े हुए हैं, और हर सांस के साथ इस तरह से जुड़े हैं जिसको जैसी जरूरत है उस तरह से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल ठीक तो कहा आपने। पितामह ने, हाँ बहुत, उन्होंने कहा आप लेट जाओ, आपको आराम कर लो, तबीयत खराब हो जाएगी। और वाकई मेरी रात को तबीयत खराब हुई, मतलब मुझे बहुत सीने में इतना दर्द हो रहा था कि एक आध जगह मैंने मैसेज किया, फिर डिलीट कर दिया कि नहीं नहीं रात में क्यों परेशान करना, खुद ही ठीक हो जाएगा। तो मैं लेट गई तो ठीक हो गया। थैंक यू शोभा मैम, थैंक यू फॉर शेयरिंग मैम, थैंक यू। थैंक यू कृपाल जी, थैंक नमस्ते यू मैम। सभी को, आप सभी का। मैम आप म्यूट हो गए। ऋतु जी हम सेशन क्लोज कर सकते हैं? हाँ जी, अगर किसी और की शेयरिंग नहीं है तो हम क्लोज कर सकते हैं कृपा जी। हाँ जी, किसी और का हाथ नहीं खड़ा हुआ है। हम लोग सेशन फ्रेंड्स क्लोज करते हैं। ऋतु मैम बहुत बहुत थैंक यू मैम, 2 दिन इतना अच्छी एनर्जीज के साथ इतना इंटेंस ध्यान कराने के लिए। पत्री सर को वापस, नॉट वापस बट पत्री सर के बारे में जो भी आपने शेयर किया मैम बिल्कुल अंदर तक गया है। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर एनर्जीज, बहुत सारा प्यार आपको मैम। मेरी थैंक यू। अभी भी बॉडी पूरी जैसे बोलते हैं ना पल्प जैसी हो जाती है। पूरी वाइब्रेशंस चल रही है मैम। सो थैंक यू मैम, थैंक यू सोनिया जी, थैंक यू फॉर योर हेल्प, थैंक यू मास्टर्स। हम कल फिर मिलेंगे। रिचा मैम हमारे साथ होंगी ध्यान के लिए, और मधु जी भी वापस पहुंचने वाले हैं शिकागो, और वो भी हमारे साथ होपफुली जल्दी ही ज्वाइन करेंगी। थैंक यू ऋतु जी, थैंक यू Thank you so much. Thank you everyone. Thank you masters. फ्रेंड्स, Thank you. थैंक यू, Thank you Pidama. Thank you so much. Gratitude. थैंक यू। Thank you.